देखिए, पवन सिंह का जो वीडियो वायरल हो रहा है, हमको लग रहा है कि उनको ये बदनाम करने की साजिश है। अगर ऐसा ही रहता, पवन सिंह खराब रहते, तो आपके साथ उनका विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आप उस समय बात नहीं उठा रही हैं। अब उठा कब रही हैं, जबकि कल डेट आ गया इनका चुनाव इलेक्शन का। यहाँ जो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन के लिए जो एक तारीख जो तय हो गई, तब से एक दिन पहले उनको मालूम था कि कल ये तारीख तय होना है। तो इस समय में इस तरह की बातों को लेकर के आना तो ये उचित नहीं है। अगर आपको कमी लग रहा है कि उनके अंदर है, तो आप भागिए। हज़ारों लोग पड़े हैं शादी करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। आपको कलाकार से भी शादी करना है तो आप उनसे भी शादी कीजिए, इनसे क्या करना है। समाज के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लोग करेंगे चुनाव में नुकसान होगा। चुनाव में इससे कुछ नुकसान होने जाने वाला नहीं है। कल आकर के पवन सिंह अपना सफाई देंगे, जो रियली बातें हैं वो आकर के सामने लोगों के बीच रखेंगे, तो सबको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल में बात क्या है। बात वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, बात तो कुछ और ही है। देखिए, अभी चुनावी माहौल है और आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता से एक दिन पूर्व ये वीडियो सोशल मीडिया पे चला है पवन सिंह के वाइफ के द्वारा। देखिए, चुनाव के समय में बहुत सा प्रॉब्लम आता है, किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह की गतिविधि चलती रहती है। अब ये नहीं पता चला कि पवन सिंह की वाइफ इस तरह के का काम क्यों की, क्योंकि पवन सिंह उनके लिए एक समय बीजेपी से विरोध किए और विरोध करके काराकाट से उनको एमपी का चुनाव लड़वाया। और अभी का समय क्या ऐसा हुआ कि पवन सिंह की वाइफ पवन सिंह के अगेंस्ट बोल रही हैं। हो सकता है कि उन्हें फिर इच्छा जाहिर किया होगा चुनाव लड़ने के लिए, और पवन सिंह बीजेपी में आ गए हैं और उन्होंने बोला होगा कि नहीं, अब मैं पार्टी से आ गया हूं और पार्टी जो निर्णय लेगा मैं उसको मानूंगा। ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वाइफ। मैं तो आपको बोला कि पवन सिंह के सामने वो अपनी इच्छा जाहिर की होंगी कि मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा। और आपने देखा होगा कि अभी पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी से भी मिले थे, जो सोशल मीडिया पे चला था। उसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। तो जो पार्टी कहेगा पवन सिंह, वो पार्टी के अनुसार अभी चलने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये पार्टी और पार्टी का बात है। पार्टी जहाँ से पवन सिंह को लड़ाना चाहेगा, पवन सिंह वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हैं। नुकसान होगा चुनाव में इस प्रकरण के बाद? ऐसा नहीं प्रतीक हो रहा है कि नुकसान होगा। जी बिल्कुल, नुकसान तो होना तय है। और देखिए, ये पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला और सामाजिक मामला दोनों में अंतर है। ये उनका निजी व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है इससे। और रही बात सामाजिक, तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस पर बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव में पवन सिंह का? जो देखिए, इससे जो ये पारिवारिक मामला है, बुरा असर पड़ने वाला है। पवन सिंह के इसमें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पवन सिंह को। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह आई थी चुनाव में टिकट लेके, उनको कहीं टिकट चाहिए। अब ये देखिए, जो टिकट वाली मामला है, उनके भाई के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि टिकट के लिए आई थी, लेकिन ये तो बंद कमरे की बात है ना। ये तो हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जान रहे। ये आरोप जो कुछ भी हो, टिकट मांगने के लिए आई थी या अपने परिवार के दृष्टिकोण से अपना हक मांगने के लिए आई थी। अब ये तो निजी उनका मामला है। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का जो प्रकरण है, पूरा देश, पूरा जिला और बिहार देख रहा है। और इसका पूरा असर महिलाओं पर जा रहा है कि जिस तरह से पवन सिंह ने बार बार महिलाओं को छलने का काम कर रहे हैं। नीलम सिंह की जान गई, और आज ज्योति सिंह जिस दर्द को झेल रही हैं, जिस दुख को झेल रही हैं, इसको देखते हुए हम लोग तमाम महिला के नज़र में पवन सिंह का जो इज्जत था वो अब गिर चुका है। पवन सिंह करें कि चुनाव लड़ने के बाद ज्योति सिंह कर रही थी, ये उनका निजी मामला है। सब देश में सभी स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर जनता उनको डिमांड कर रही है तो इसमें पवन सिंह को क्या दर्द हो रहा है? वो भी निर्दलीय जाकर के चुनाव लड़े थे विक्रमगंज से। किसी दल ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, जबकि वो किसी दल के सिपाही थे, पदाधिकारी थे। तो अगर ज्योति सिंह लड़ रही है तो क्या दिक्कत है? क्या महिलाओं के स्वतंत्रता को लेकर के पवन सिंह को दिक्कत हो रही? क्या महिला चुनाव नहीं लड़ सकती है? महिला आगे नहीं बढ़ सकती है? क्या करना चाहिए ज्योति सिंह को? ज्योति सिंह को आगे बढ़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए।
अगर संबंध रखना चाहे पवन सिंह तो ठीक है, लेकिन पवन सिंह को सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को, ऐसे गुनाहगार को जो अपने परिवार को नहीं समेट पाते और समाज में बहुत पगड़ी पहन के चलते हैं, ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से दंडित करना चाहिए और समाज तो इसको ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए, सामाजिक रूप से बहिष्कृत होना चाहिए। देखिए, उससे तो साफ साफ झलकता है कि वहाँ पे तो कुछ और चल रहा है। उनको टिकट का शायद था उम्मीद कि पवन सिंह के माध्यम से उनको कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ने को मिलेगा, और काराकाट वो घूम रही थी तो उन्होंने बहुत स्टेटमेंट भी आप मीडिया बंधुओं को दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, किस दल से लड़ूंगी वो नहीं है, और वो उसी उम्मीद लेकर गई हैं। जब वहाँ बहुत सारा चीज़ चला कि वो चुनाव के लिए है बस, और कुछ नहीं है। वो है कि रोकेगा कि मुझे टिकट कहीं से वो दिलवा देवे। अब वो दिलवा सकते हैं, शायद तो दिलवा सकते हैं, और वो दिलवाते तो वो खुद क्यों नहीं लड़ते। इसको लेकर समाज में बहुत विरोधाभास उत्पन्न हो गया है, लोग अलग अलग प्रकार की बातें। देखिए, समाज में लोग जो भी बोले, जब वो चुनाव लड़े कुछ और माहौल था, अभी वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिले और उन्होंने भाजपा के प्रति अपना समर्थन सोया, तो बोले कि कार्यकर्ता नहीं है, नचनिया बजनिया है। जबकि आप देखिएगा तो पवन सिंह 10 साल एक कार्यकर्ता बन के बहुत अलग अलग राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, अलग अलग दायित्व में रहे हैं और भाजपा में काम किए हैं। शायद उनका कुछ मजबूरी होगा, काराकाट से लड़ें, पार्टी संगठन साथ नहीं दिया, और वो आज भले किसी के आंखों में खटक रहे हैं, लेकिन वो एक पावर स्टार थे, हैं और रहेंगे।